अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 1442 का हिजरी ये पहला महीना शुरू हो चुका है। हिजरी साल हिजरत से मुंसलिक है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा को छोड़ा, जहां आप पैदा हुए, जवान हुए, पले बढ़े, कारोबार किया, मुआमला किया, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखा, लोगों का एतमाद हासिल किया, लोगों के फैसले किए, लोगों के दुख दर्द में शरीक रहे। नबूवत यही मिली आपको। 40 साल उम्र हो गई। उसके बाद 13 साल तक बहैसियत नबी मक्के मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा। ये 13 साल का अरसा आपकी दावत का था, आजमाइशों से भरा हुआ था। फिर भी आप पर तकरीबन 200 लोग ईमान लाए। वो सब ईमान लाने वाले बड़े मुखलिस थे, बड़े ही जानिसार थे, कुर्बान होने वाले थे, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। उन पर बड़े जुल्म होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी निशाना बनाया जाता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपका खानदान और जाती तौर पर आपकी पोजीशन, लोगों में आपकी मकबूलियत और आपका जो रवैया आपकी जिंदगी में था, वो बहरहाल लोगों के लिए रुकावट बनता था और आप बराह रास्त जुल्म का शिकार नहीं होते थे। फिर भी आप पर जुल्म होता था, छोटे बड़े मजालिम भी होते थे, जान भी लेने की कोशिश की जाती थी। ये सारे वाकयात इस 13 साल की जिंदगी में पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जान से मारने का इरादा किया। फिर वो इस्लाम ले आए। आपका उन्होंने जो दीन था उसे कबूल किया और कलमा पढ़ लिया। आपको ताकत मिली क्योंकि मक्के के अहम लोग इस्लाम ले आए। चंद थे लेकिन बड़े अहम थे। गुलामों में भी जो इस्लाम लाए वो बड़े कुर्बानी देने वाले थे। कोई जो लोग भी थे वो बड़े ही मुखलिस थे, बड़े ही ताकतवर थे, बहुत ही साबित कदम थे, जैसे कुछ भी थे, बहुत बासलाहियत थे और आपकी दावत के बड़े अच्छे मुबल्लिग थे। आपकी दावत को समझने वाले और उसे पहुंचाने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक इसी मक्के में रहे। आपने उन मुसलमानों पर जिन पर जुल्म हो रहा था, जिन्हें जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था, उनमें से काफी लोगों को इजाजत दी और वो लोग मक्का छोड़कर चले गए, हबशा की तरफ गए। एक सफर हुआ, दूसरा सफर हुआ और बहुत सारे लोग वहीं जाकर आबाद हुए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की हुक्म का इंतजार था। आप इंतजार कर रहे थे कि जब तक अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं होगी मक्का मुकर्रमा नहीं छोड़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि मक्का मुकर्रमा से मायूस थे। फौरी तौर पर आपको अंदाजा हो रहा था कि यहां अब आपकी दावत इससे आगे नहीं बढ़ेगी या तेजी के साथ आपकी दावत नहीं फैलेगी। 13 साल के अरसे में आपने अपनी दावत की बुनियादें तो मजबूत कर ली थी। बहुत सारे ताकतवर लोग इस्लाम लाए थे, कमजोर भी इस्लाम लाए थे, अच्छे पढ़े लिखे भी थे, आम लोग भी थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। आपने मक्के से ताइफ का भी सफर किया। आप मक्के में होने वाले तकरीबात में भी शरीक होते, मेलों ठेलों में भी जाते और हज के मौसम में आने वाले हुज्जाज उस जमाने में जो मक्के मुकर्रमा आते, खाने काबा आते, उनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की इशाअत, दावत और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करते। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे में 200 से ज्यादा लोग इस्लाम नहीं ला सके।
गोया कि अब मक्का को छोड़ने का वक्त आ चुका था, लेकिन अल्लाह का फैसला, अल्लाह तबारक तआला का हुक्म जिस पसे मंजर में आया वो अल्लाह की इजाजत थी, फैसला नहीं था। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा कि अब आप मक्का छोड़ दीजिए, मक्के वाले अब कभी इस्लाम नहीं लाएंगे। ये मायूसी की कैफियत नहीं पैदा हुई, बल्कि मक्के वालों ने वो हालात पैदा किए कि अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई। तो हिजरत ये एक इजाजत थी अल्लाह की तरफ से। हिजरत ये मक्के वालों की तरफ से इकदाम के नतीजे में पेश आई। मक्के वालों ने एक दिन तय किया कि अब मामला बड़ा लंबा हो गया, 13 साल का अरसा गुजर गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोकते रोकते हम कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब इनका खात्मा कर दिया जाए, अब इन्हें मार दिया जाए। उन्होंने इसके लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग की, बड़ी ही खूबसूरत प्लानिंग। वो प्लानिंग ये थी कि उन्होंने ये महसूस किया कि अगर कोई एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज बिल्लाह कत्ल करेगा तो बड़ा मुजरिम बन जाएगा, कुरैश उससे मुकाबला करेगा। लेकिन अगर मक्के के मुख्तलिफ खानदानों के लोग इकट्ठा होकर नुमाइंदगी करें और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे नौज बिल्लाह, तो मक्के से कुरैश नहीं लड़ सकेगा। बनु हाशिम पूरे कुरैश और मक्के से लड़ाई नहीं कर सकेगा। ये बात गोया कि एक उमूम बन जाएगी, मॉब लिंचिंग की बन जाएगी, आवाम के हमले की बन जाएगी, और फिर बनु हाशिम उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। उन्हें यह अंदाजा नहीं हुआ कि 13 साल तक जिस शख्सियत ने दावत का काम किया है, 13 साल तक जिसने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, उसके खिलाफ मक्के के तमाम कबाइल का इकट्ठा हो जाना गोया कि इस बात का सबूत है कि वो बहुत ताकतवर शख्सियत है, वो बहुत बड़ी चीज है, वो मक्के में बड़ी मुहतरम और बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुकी है। और यही हुआ। वो तो इकट्ठा हुए कि रात के अंधेरे में कत्ल कर देंगे। अल्लाह की तरफ से इजाजत आ गई कि आप मक्का छोड़ दें। तैयारी शुरू की आपने। आपके रफीक जो इस्लाम लाने में अव्वल थे, पेश थे, आपके हम उम्र भी थे, आपके साथ भी थे, दावत के काम को बहुत अच्छा समझते भी थे और देते भी थे, और खुलकर वो इस्लाम को और इस्लाम की दावत को पेश करते थे। कुर्बानियां दी थी उन्होंने, बहुत कुछ अपना कुर्बान किया था, बड़ी दिक्कतें और मुसीबतें उठाई थी दावत की राह में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा कि आप तैयारी करें, 2 ऊंटनी खरीद लें, एक रहबर मुतय्यन कर लें जो हमको बड़े आसानी के साथ सही और ठीक ठाक रास्ते पर लेकर मदीने मुनव्वरा पहुंचा दे। नाज़रीन किराम, ये जो मैंने आपको पूरा पसे मंजर बतलाया है, ये इसलिए कि आप ये जान लें कि हिजरत का वाकया ये कोई अचानक नहीं हुआ। हिजरत का वाकया कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि हिजरत ये दावत का एक नतीजा हुआ। दावत मक्के में जब एक 13 साला अरसे तक मुहित हो गई, तो गोया कि मक्के की तरफ से ये इकदाम हुआ कि दावत का खात्मा कर दिया जाए, और अल्लाह की तरफ से ये इंतजाम हुआ कि दावत को मदीने तक फैला दिया जाए। चुनांचे मदीने का वफ्द जो आया हुआ था, वो पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे चुका था। आपने वादा नहीं फरमाया था, इसलिए कि अल्लाह की इजाजत नहीं थी, और मक्के ने अभी वो इकदाम नहीं किया था कि आप मक्का छोड़ दें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के इकदाम तक अपने को रोके रखा, और अल्लाह की इजाजत पर आपने अपने आप को मक्के से निकाला। आपका जो रहबर था वो भी इस्लाम नहीं लाया था, लेकिन वो अरब था। वो अरब जो वादे के पाबंद हुआ करते थे, गुयूर थे, खुददार थे, वही आपके साथ निकला। बहरहाल ये हिजरत शुरू हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
غار ثور میں چھپ گئے. اس لیے چھپے کہ آپ اسوہ تھے, آپ نمونہ تھے, آپ چاہتے تھے کہ لوگ یہ جانیں کہ کیسے کوئی کام کیا جاتا ہے. آپ ویسے بھی لوگوں کی نگاہوں سے بچ جاتے, لیکن آپ نے بچنے کی تدبیر اختیار کی اور غار ثور میں قیام کر کے پھر آپ مدینہ منورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیل رہی لکھیا کرو نہ موسیقی لیا کرو, جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا, گھنٹی بجاؤ گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ آئے. اللہ حافظ.